हाय गाइस, आज हम बात करेंगे डेफरेबल व्यूज़ की। सो प्रीवियसली हमने जो वीडियोस की थी व्यू कंटेनर्स, सो डेफरेबल व्यूज़ हमने क्यों करना है, सो उसके लिए मैंने व्यू कंटेनर आपको बताया था। सो व्यू कंटेनर में बता रहे थे लेज़ी लोडेड कंपोनेंट। सो लेज़ी लोडेड कंपोनेंट हम कैसे करते हैं, दैट बी डन बाय द व्यू कंटेनर रेफ एंड इम्पोर्टिंग इट, सो दैट इज़ ऑल वी डन इट। सो थोड़ा मैं उस एग्जाम्पल को लेके then we will do why the deferables came. So deferable views did the same thing, is doing the same thing that we are doing with the view container. But in 18 में deferable views add करने से क्या हुआ है, हमारा सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो गया है, यूज़र एक्सपीरियंस भी बेटर है, ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ रहा है. सो दिस ऑल द थिंग्स हैंडल्ड बाय द एंगुलर विद द हेल्प ऑफ deferable blocks, or we called as defer block. So deferable views called as defer block. So let's go to the VS Code and then check how we are doing in view container and what is ng build, and we will try to do the same thing with the help of defer and see the same result. So guys, मैं VS Code में आ गया हूँ. So last टाइम हमने थोड़ा सा इसी तरह से चीज़ की थी, so मैं उसका वीडियो भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. जो हमने लेज़ी लोडेड कंपोनेंट किया था इन व्यू कंटेनर में, वो आप देख सकते हो. दैट वीडियो आई विल पिंग इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं डायनामिक कंपोनेंट, एंड व्यू कंटेनर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसे लोड कर रहे हैं. एंड वो कहाँ पे लोड होगा, सो आपको पता है व्यू कंटेनर हमने लिया हुआ रेफरेंस. अगर मैं वो आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसके अंदर लोड कर रहे हैं. तो होता क्या था, जब भी हम यूज़ करते थे इस तरह से, जब भी हम व्यू कंटेनर यूज़ करते हैं और इंपोर्ट करते हैं ओके जावास्क्रिप्ट का ES6 के थ्रू इस तरह, तो क्या होता था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ng बिल्ड करके, तो हमारा एक सेपरेट चंक बनता था इसका, जो रन टाइम में लोड होगा जब भी हमें नीड होगी, जब भी वो इंजेक्ट होगा. आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी दैट. अगर आप बोलोगे तो मैं इसे कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ इस तरह. एंड यहाँ पे मैं इसे अनचेक कर देते हैं, और यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसे हम लोड करते हैं यहाँ पे इंपोर्ट्स पे. ठीक है, तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया, जनरली जैसे हम कॉल करते हैं डायनामिक कंपोनेंट को, ऐसे डायनामिक लोड कर दिया, उसे डायरेक्टली हमने कॉल कर दिया यहाँ पे टेम्पलेट पे. तो अब यहाँ पे ऊपर आप देखोगे हमारा एक सेपरेट चंक्स बना था मेन से अलग. ये कब लोड होता है, जब भी हम इसे कंपोनेंट को कॉल करते हैं, लोड करते हैं UI में. ओके, ये हमारा बंडल का पार्ट नहीं रहता. तो डैट इज़ वाई वी कॉल्ड एज, हमारा बंडल साइज जो है डिक्रीज हो जाता है व्हेन वी यूज़ लोडेड लेज़ी कंपोनेंट. सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं ng बिल्ड अगेन करता हूँ. सो लेट मी क्लियर ऑल ng बिल्ड. सो अभी आप देखोगे जब मैं ng बिल्ड करूँगा यहाँ पे, तो देखोगे अभी हमारा कोई चंक नहीं बना हो. तो अभी हमारा रन सारा का सारा बंडल साइज़ का ही पार्ट है, कंपोनेंट भी बंडल साइज़ का ही पार्ट है. इससे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि क्यों हम ऐसा करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए. ओके, सो ये हम अचीव कैसे कर रहे थे पहले, तो हमें क्या करना पड़ रहा था, व्यू कंटेनर को सब कुछ करना पड़ता है इस तरह. व्यू कंटेनर में ये सारा कोड लिखना पड़ रहा था. तो दैट इज़ कोड इज़ अलॉट कोड. ओके, तो ये बहुत सारा कोड हमें लिखना पड़ रहा. तो इस तरह हम चीज़ें कर रहे थे. तो हमने एंगुलर ने क्या किया, हमें एंगुलर ने कहा कि मैं आपको एक सिंपल मेथड प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज़ डेफरेबल व्यूज़. यू कैन गेट द सेम फंक्शनैलिटी बट विद अ वेरी सिंपल वे. सो दैट इज़ कॉल्ड अ डेफर ब्लॉक, और वी कॉल्ड एज अ डेफरेबल व्यू. सो हमें इसे कैसे यूज़ करना है, एट द डेफर कर देना है. कि फ़िलहाल हम यहाँ पे कोई ट्रिगर्स नहीं पास कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में यूज़ करेंगे. बट करेंटली वी विल यूज़ सिंपली लाइक दैट. ओके, सो आपने यहाँ पे देख लिया. अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे क्ले करता हूँ, ng बिल्ड करके अगेन आपको दिखाता हूँ. तो आप देख रहे हो सेम when we are using lazy loaded component with the help of view container ref, the same thing is done by the deferable blocks. and you can see मैंने सारा कोड कमेंट कर दिया हो यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे से बिल्ड भी कर दूँगा, ng बिल्ड कर दूँगा, सॉरी ng सर्व भी कर दूँ दिखाने के लिए, -o
सो आपने देखा यहाँ पे सब ये लोड हो गया ऑटोमेटिकली। ओके, तो अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो एक सेपरेट चंक लोड करेगा, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन कंपोनेंट। तो आपने देखा यहाँ पे चंक्स इसने लोड किए हैं जब भी हमें ज़रूरत थी। तो आपने देखा थोड़ी देर बाद डायनेमिक यहाँ पे लोड हुआ, दैट इज़ द चंक ऑफ डायनेमिक कंपोनेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे, और उसने वहाँ पे तब लोड किया। जैसे मैं आपको बता रहा था डेफरेबल व्यू ब्लॉक से क्या होता है, व्यू से क्या होता है, सेम फंक्शनैलिटी हम ऐड कर पा रहे हैं जो हम कर रहे थे ऐड विद हेल्प ऑफ व्यू कंटेनर लेजी लोडेड कंपोनेंट। लेजी लोडेड कंपोनेंट हमें क्यों यूज़ करना है, सो दैट हमारा जो बंडल साइज़ है वो छोटा रहे, तो हमारा जो लोड हो, डिपेंडेंसी लोड होती है, वो सारा फास्ट हो। इट मीन्स जब भी हमारा रन होगी एप्लीकेशन वो मच मोर फास्टर हो, और वो वाले कंपोनेंट जो हमें यूज़ करने हैं सम स्पेसिफिक कॉल पे, या जब भी हमारा व्यूज़ लोड हो जाए उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसे लोड करे यूआई में, सो दैट वी कैन यूज़ विद हेल्प ऑफ डेफरेबल ब्लॉक्स। और डेफरेबल ब्लॉक्स के अंदर जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे वो उसे छोटे छोटे चंक्स में बना देगा। मेन बिल्ड का साइज़ छोटा होगा और हमारी एप्लीकेशन रन फास्टर होगी। जब भी हम ये कंपोनेंट लोड करेंगे दैट टाइम द चंक्स विल बी लोडेड ऑन आवर यूआई। सो दैट इज़ अ डेफरेबल व्यूज़। द सेम फंक्शनैलिटी वी कैन achieve with the help of deferable blocks, and the same we can achieve with the help of view container। और व्यू कंटेनर में बहुत सारा कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ा था, सो दैट इज़ नॉट अ सिंपलर वे। सो एंगुलर ने हमें प्रोवाइड किया डेफरेबल ब्लॉक्स इन 18 एंड वी कैन यूज़ दैट वन। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ 17, हम 18 में भी मैं से 18 में डिफाइन कर रहा हूँ। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।